हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के कप्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नए कप लेकर आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कुछ ही दिनों में हमारे कप के इस तरीके से हैंडल टूट जाते हैं या अंदर से वो इस तरीके से क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप जब भी मार्केट से नए कप लेकर आए, आपने एक भगोने में इस तरीके से पानी लेना है और जितने भी कप आप लेकर आए हैं उसके अंदर आपने कप को डुबोकर ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके कप अच्छी तरीके से डूबे होने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके कप जो जल्दी जल्दी टूट जाते थे वो आसानी से टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कप काफी ड्राई होते हैं। जब हम इनको ओवरनाइट पानी में डुबो कर रखते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आसानी से टूटते नहीं है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है मोरपंख को लेके। दोस्तों, मोरपंख अपने घर में रखना हम सब शुभ मानते हैं क्योंकि ये हमारे घर में नेगेटिविटी को भगाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ इसकी एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, क्या होता है, कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो रात को सोते सोते डर जाते हैं और उठकर रोने लगते हैं। तो अगर आपके घर में भी किसी को ऐसी समस्या है, आपने क्या करना है, आपने लेना है मोरपंख और मोरपंख लेके आपने उसके तकिए के नीचे रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो उनको डर लगता था वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के दवाई के खाली रैपर्स को लेके, जिसको कि हम दवाई यूज करने के बाद अक्सर कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। जबकि दोस्तों, इनका मटेरियल इतना हार्ड होता है कि हम इसको कई तरीके से अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो आज आपके साथ इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज शेयर करने वाली हूँ। कई बार हमारे घर पे इस तरीके की प्लेट्स या पैन वगैरह होते हैं जिनके साइड्स में कचरा फंस जाता है, जिनको कि हम नॉर्मल स्क्रबर से साफ करते हैं तो ये साफ नहीं होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे पैन के ये साइड में जो है बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया है, तो ये इजीली साफ नहीं हो पाता है। तो आप इसके लिए ये जो अपने घर में पड़े हुए बेकार टैबलेट्स के पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा कितना ज़्यादा ये इसके अंदर फंसा हुआ था, जिसको मैं स्क्रबर से साफ करी थी, क्लीन नहीं हो रहा था। तो आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने कितनी आसानी से अपने ये जो टैबलेट्स के पैकेट है इसकी मदद से इसको क्लीन कर लिया है। ये देख सकते हैं जितना भी मेरे यहाँ पर कचरा जमा था वो सारा का सारा इस पैकेट की मदद से साफ हो गया है। तो आप इस तरीके से टैबलेट्स के पैकेट का इस्तेमाल करके अपने बर्तनों को भी बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है पेन को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो है पेन के रिफिल खाली हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अक्सर इस तरीके के खाली पेन को उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे पास ये कुछ पेन है, ये खाली हो गए हैं। ये कुछ स्केच पेन है, ये भी इस तरीके से खाली हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अक्सर उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसी पेन से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल होने वाली है। सबसे पहली टिप में देख लेते हैं कि हम इन पेन का यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में काफ़ी सारी नीडल्स होती हैं, जैसे मशीन की हो गई, हाथ की नीडल्स हो गई है, जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनको इधर उधर रख देते हैं तो ये बड़ी जल्दी मिसप्लेस हो जाती हैं, और अगर हम इसको ढंग से ना रखें तो धीरे धीरे इनके अंदर इस तरीके से जंग भी लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के खाली पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप लें कोई भी पेन और जो भी आपको नीडल्स चाहिए आप इस पेन के अंदर डाल दें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी नीडल्स आपकी स्टोर हो जाती हैं। और इसके बाद आप इसकी बैक साइड को बंद कर दें। इस तरीके से आप अपने नीडल्स को इस पेन के अंदर स्टोर करके रख सकती हैं, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप इस पेन को खोलें और अपने नीडल्स को बड़ी आसानी से निकाल कर यूज कर सकती हैं। इससे आपकी नीडल्स भी खराब नहीं होंगी, कोई जंग नहीं लगेगा और ये काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अब इसके अगले इस्तेमाल को। तो ये देखिए, मेरे पास एक स्केच पेन था जिसका कलर सारा खत्म हो चुका था। तो मैंने क्या किया, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको मैंने निकाल कर फेंक दिया। अब इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नाइफ गरम करेंगे और इसको हम हाफ से कट कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसको हाफ में कट कर दिया है। दोस्तों, जब भी हम इस तरीके की तेल की बोतल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा है कि इसका छेद इतना बड़ा होता है। जब हम इस बोतल से किसी बर्तन में खाना बनाने के लिए हम तेल डालते हैं तो आपने देखा है बहुत सारा तेल एक ही बारी में गिर जाता है, जिसको निकालने के लिए हमें काफ़ी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो उस टाइम पे तो हमने जिस तरीके से ये टूल बनाया है, इस तरीके से जब आप इस बोतल का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका तेल बहुत कम निकलेगा, जिससे आपकी तेल की तो बचत होगी और साथ साथ उसको बार बार निकालने से भी आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कटा हुआ हिस्सा है इसको हमने डाल देना है इस
कैप के अंदर। मेरा हिस्सा बिल्कुल सही कटा था और ये एकदम फिट हो चुका है। अगर आपका होल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप क्या करें, किसी ग्लू की मदद से इसको अच्छी तरीके से चिपका भी सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब हम इसको चढ़ा देंगे अपने इस तेल की बोतल के ऊपर। की मदद से जितना आप तेल निकालना चाहेंगी उतना ही निकलेगा और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसकी कैप से इसको बंद करके बड़ी आसानी से रख सकते हैं। जो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर हैं हम बाजार से बहुत महंगे दामों में खरीद कर लेके आते हैं, जिसको कि हम अपने घर पे रखे ही कबाड़ से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। पेन का यूज तो देख ही लिया, अब कुछ कैप्स जो होती हैं वो भी हमारे पास इस तरीके से बेकार पड़ी रह जाती हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसका क्या इस्तेमाल मैं करती हूँ आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से पेन का यूज तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ हमारे पास कैप भी इस तरीके से खाली पड़ी रह जाती है जिनको कि हम कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। तो इस कैप का आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए इसका मैं क्या यूज करती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। कई बार क्या होता है जब हम अपने कपड़ों को धोकर सुखाते हैं और हमारे पास क्लॉथ क्लिप्स कम पड़ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल अपने कपड़ों को सुखाने के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़े को होल्ड कर लेते हैं जिससे कि कपड़ा हमारा उड़ता नहीं है और अगर हमारे पास क्लॉथ क्लिप्स कम हो तो उसका भी हमारा जुगाड़ हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों इनमें से अगर कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।